गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलतफहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, मगर गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुई हैं। जैसे कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें हर 3 महीने में आ जाती हैं, तो जो नई ब्याज दरें आई हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हुई हैं और वो क्या हुई हैं, घटी हैं या बढ़ी हैं, इस बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में कई स्कीम्स ऐसी हैं जो आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख रुपए कर देती हैं और कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहां से 70 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। तो वो स्कीम्स कौन सी हैं और किस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए मिलेंगे, सारी की सारी स्कीम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी आप पैसा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो वो 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि भारत सरकार उस पैसे की गारंटी देती है। यानी जितना पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे वो एक एक पैसा आपको अकाउंट में ज़रूर मिलेगा और जल्दी से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को जान पाओगे कि कौन कौन सी स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा फ़ायदा होता है। पोस्ट ऑफिस अपने हर उम्र के ग्राहकों के लिए स्कीम उपलब्ध कराता है। यहाँ पर छोटी बच्चों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, महिलाओं के लिए स्कीम है, सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम है और 18 से 59 साल तक के वयस्कों के लिए FD, RD, किसान विकास पत्र, NSC जैसी बहुत सारी स्कीम है। आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर होगी और किस स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम को। आपके सामने एक चार्ट है जिसमें पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों को दर्शाया गया है। जैसे पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम, पोस्ट ऑफिस की MS यानी मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस की NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, पोस्ट ऑफिस KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। अब इन सारी स्कीम्स को हम जानेंगे कि ये स्कीम कितने साल की हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हमें इन स्कीम में कब पैसा इन्वेस्ट करना है, हर महीने इन्वेस्ट करना है या हमें इस स्कीम में एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है। फिर बात करेंगे हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कि बीच में अगर पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो पैसे कैसे मिलेंगे। फिर बात होगी ब्याज की दर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो FD स्कीम है, वो भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की MS स्कीम भी 5 साल की स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की NSC भी 5 साल, किसान विकास पत्र स्कीम भी 9 साल और 7 महीने की है। सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल की और सुकन्या समृद्धि योजना 21 साल की स्कीम है। RD स्कीम में हमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। FD स्कीम में हमें सिर्फ एक ही बार जब खाता शुरू होता है तभी इन्वेस्ट करना है। MS स्कीम में भी हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना होगा, हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना। NSC स्कीम में भी एक बार, KVP स्कीम में भी एक बार, सीनियर सिटीजन स्कीम में भी एक बार और जो हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है उसमें आप चाहें तो एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहें तो अपनी सुविधानुसार हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हमें इन स्कीमों में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। RD स्कीम का खाता 100 रुपये से खुल जाता है। FD स्कीम का अकाउंट भी 1000 रुपये से खुल जाता है। MS स्कीम का खाता 1000 रुपये से खुल जाता है। मैक्सिमम 1,25,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSC स्कीम में 1000 रुपये से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। KVP स्कीम भी 1000 रुपये से खाता खुल जाएगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सीनियर सिटीजन स्कीम की इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से शुरू हो जाती है, मैक्सिमम 30 लाख रुपये और सुकन्या समृद्धि का खाता 250 रुपये से खुल जाता है और 1 साल में 1.5 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन स्कीमों में बीच में पैसे की बात करें तो RD स्कीम में 3 साल के बाद पैसे निकल जाएंगे, 5 साल की FD 4 साल के बाद बंद हो सकती है। MS स्कीम अगर बीच में बंद करवाना चाहते हो तो 1 साल के बाद बंद हो जाएगी। NSC स्कीम 5 साल के बाद बंद होगी, यानी बीच में पैसे आप नहीं निकाल सकते। KVP स्कीम में
2.5 साल के बाद पैसे निकलवा सकते हो। और सीनियर सिटीजन स्कीम के पैसे आप जब चाहे तब निकलवा सकते हो। और सुकन्या समृद्धि योजना में 18 साल के बाद भी पैसे निकलेंगे। और जब बिटिया की शादी करोगे तो सारे पैसे मिल जाएंगे। ब्याज दर की बात करें तो आरडी स्कीम की ब्याज दर 6.7%, 5 साल की एफडी स्कीम की ब्याज दर 7.5%, एमआईएस स्कीम की ब्याज दर 7.4% है, एनएससी स्कीम की ब्याज दर 7.7%, केवीपी स्कीम की ब्याज दर 7.5% है, सीनियर सिटीजन स्कीम की ब्याज दर 8.2% और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर भी 8.2% है। अब इस ब्याज दर के हिसाब से जानते हैं कि कितने रुपए जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आरडी स्कीम की बात करें तो आपको अगर 10,000 रुपये हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए मिलेंगे। एफडी स्कीम में अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद 14 लाख रुपए के आसपास मिलेंगे। एमआईएस स्कीम की बात करें तो अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको 13,80,000 रुपये मिलेंगे। एनएससी स्कीम की बात करें तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको 14,50,000 रुपये के आसपास मिलेंगे। केवल केवीपी स्कीम ही ऐसी स्कीम है जिसमें आपके पैसे डबल हो जाते हैं, यानी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपके 20 लाख रुपए हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 14 लाख, और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो लगभग 55 लाख रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार अगर सुकन्या समृद्धि योजना में 12,500 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करोगे, जो सालाना रूप से उसमें जमा करने की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए होता है, तो आपको लगभग 70 लाख रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।